नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिता, सहायक प्राध्यापक पत्रकारिता एवं जनसंप्रेषण विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। हम पढ़ रहे हैं मीडिया अध्ययन विषय। मीडिया अध्ययन विषय के अंतर्गत हमने पूर्व में पढ़ा समाचार समितियों, उनके इतिहास और विदेशी समाचार समितियों के बारे में। आज हम इसी तारतम्य में आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे भारतीय समाचार समितियों को। भारतीय समाचार समितियां यानी कि इंडियन न्यूज एजेंसीज। ब्रिटिश भारत में न्यूज एजेंसी रॉयटर ने 1878 में मुंबई में अपनी एक शाखा स्थापित कर भारत में समाचार समिति से संबंधित क्रियाकलापों की शुरुआत की। परंतु भारत में स्वतंत्र रूप से समाचार समिति का आरंभ 1905 में एक भारतीय पत्रकार केसी राय के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। केसी राय को भारत में न्यूज एजेंसी का प्रवर्तक माना जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य समर्थक 4 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों पायनियर, स्टेट्समैन, इंग्लिशमैन और इंडियन डेली न्यूज के सहयोग से 1905 में एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया एपीआई का गठन किया। आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं होने के कारण एक दशक बाद ही सन 1915 में अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर ने एपीआई का अधिग्रहण कर लिया। इसके बाद केसी राय ने इंडियन न्यूज एजेंसी की स्थापना की, जो 1915-16 से 1947 तक काम करती रही। यह एजेंसी छोटे समाचार पत्रों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुई। बाद में यह एजेंसी भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बंद हो गई। रॉयटर तथा उसके द्वारा अधिग्रहित न्यूज एजेंसी एपीआई द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थन में समाचारों को प्रमुखता दिए जाने के कारण प्रमुख भारतीय पत्रकार श्री सदानंद ने 1930 में फ्री प्रेस एजेंसी का गठन किया। इस समिति ने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित समाचारों को प्रमुखता दी। इस पर रॉयटर तथा एपीआई द्वारा अपने ग्राहक समाचार पत्रों पर फ्री प्रेस एजेंसी की समाचार सेवा के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और सरकारी बाधाएं उत्पन्न करने से सदानंद को यह एजेंसी भी बंद करने के लिए बाध्य होना पड़ा। श्री सदानंद की तर्ज पर कलकत्ता के एक पत्रकार बी सेनगुप्ता ने 1933 में कलकत्ता में यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया यानी कि यूपीआई की शुरुआत की। यूपीआई ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े समाचारों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और टेलीप्रिंटर के बिना भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी एजेंसी एपीआई की प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में अपना विशेष स्थान बना लिया। अर्थाभाव के कारण 1958 में यह एजेंसी भी बंद हो गई। आजादी के समय तक यूपीआई अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुकी थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर को विदेशी समाचार उपलब्ध करवाने के मामले में एकाधिकार हासिल था और रॉयटर पर आश्रित एपीआई देश के अंदरूनी समाचारों के संकलन तथा वितरण में लगभग अपना प्रभुत्व बनाए हुए थी। आजादी के बाद रॉयटर और एपीआई के एकाधिकार को समाप्त करने तथा भारतीय न्यूज एजेंसियों को प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया। सर्वप्रथम भारत सरकार ने रॉयटर न्यूज एजेंसी को लगभग 60,000 पाउंड का भुगतान कर एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया यानी कि एपीआई को मुक्त करवाया और इसे फ्री प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के रूप में भारत की प्रमुख समाचार समिति के रूप में संचालित करने का अवसर दिया। पीटीआई की प्रतिस्पर्धा में यूपीआई अपना अस्तित्व लंबे समय तक नहीं बनाए रख सकी और इसे सन 1958 में आखिरकार बंद करना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका ने सन 1959 में इंडियन न्यूज सर्विस नामक न्यूज एजेंसी का पंजीकरण करवाया, जिसने 1961 से कार्य करना शुरू किया, लेकिन यह एजेंसी भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। भारतीय समाचार जगत में न्यूज एजेंसी पीटीआई के प्रभुत्व और एकाधिकार के फलस्वरूप इसके प्रतिस्पर्धा में एक समानांतर और प्रभावी न्यूज एजेंसी के गठन की आवश्यकता महसूस की गई। हमारे देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के प्रयासों से पीटीआई के समानांतर नई न्यूज एजेंसी यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यूएनआई का गठन 1961 में किया गया। हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में
समाचार उपलब्ध कराने का पहला प्रयास 1948 में मुंबई में हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी की स्थापना से हुआ। इसी क्रम में सन 1966 में दूसरी भाषाई समाचार समिति समाचार भारती का गठन किया गया, परंतु बाद में ये दोनों ही बंद हो गई। 1982 से यूएनआई ने हिंदी में यूनिवार्ता नाम से समाचार सेवा आरंभ की। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं को ध्यान में रखते हुए पीटीआई ने भाषा नाम से हिंदी समाचार सेवा 1986 से शुरू की। वहीं सन 1975 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल लागू हुआ, जिसका व्यापक असर भारतीय प्रेस पर पड़ा। आपातकाल के दौरान देश की 4 प्रमुख समाचार एजेंसी पीटीआई, यूएनआई, हिंदुस्तान समाचार तथा समाचार भारती को मिलाकर समाचार नाम से एक नई एजेंसी बनाई गई। इस प्रकार इसका नियंत्रण सरकार के हाथों में चला गया और सरकार ने उस समय इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। आपातकाल के बाद चारों समाचार समितियों को स्वतंत्र कर दिया गया। पीटीआई और यूएनआई आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने के कारण फिर से प्रभावशाली हो गई, परंतु हिंदुस्तान समाचार और समाचार भारती कुछ ही वर्षों में बंद हो गई। भारत में इस समय अंग्रेजी में पीटीआई, यूएनआई और हिंदी में भाषा एवं यूनिवार्ता प्रमुख समाचार समितियां हैं। हम अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाचार समितियों की। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई। पीटीआई भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी मानी जाती है। इसका मुख्य कार्यालय मुंबई में है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक रॉयटर द्वारा संचालित एपीआई एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया को 60,000 पाउंड की कीमत पर रॉयटर से मुक्त कराकर पीटीआई का गठन किया गया था। पीटीआई ने सन 1949 से विधिवत कार्य करना प्रारंभ किया। सन 1951 से भारतीय समाचार समिति के रूप में पीटीआई को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय समाचार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर मिला। पीटीआई ने अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के लिए पहले रॉयटर और बाद में एएफपी से समझौता किया। इस एजेंसी ने वाणिज्यिक एवं आर्थिक सेवाओं के साथ साथ फोटो सेवा भी आरंभ की। 1986 से पीटीआई ने भाषा नाम से हिंदी समाचार सेवा का भी प्रारंभ किया। पीटीआई गुटनिरपेक्ष देशों के समाचार पुल और एशिया प्रशांत समाचार एजेंसी संगठन की प्रमुख भागीदार है। यह एजेंसी द्विपक्षीय समाचार विनिमय व्यवस्था के तहत एशिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों की अनेक समाचार एजेंसियों से समाचार का आदान प्रदान करती है। देश विदेश के प्रमुख शहरों में इसके संवाददाता हैं और देश में पीटीआई के लगभग 80 कार्यालय हैं। आज पीटीआई को समाचार सेवा इंटरनेट और वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया यानी कि यूएनआई की। भारतीय समाचार जगत में पीटीआई के प्रभुत्व और एकाधिकार को ध्यान में रखते हुए 1961 में यूएनआई यानी कि यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया का गठन एक समानांतर न्यूज एजेंसी के रूप में किया गया। यूएनआई ने 1982 से हिंदी में यूनिवार्ता नाम से समाचार सेवा प्रारंभ की। भारत में यूएनआई के 70 कार्यालय हैं। देश विदेश के प्रमुख शहरों में इसके संवाददाता मौजूद हैं। यूएनआई विश्व की सबसे बड़ी समाचार समिति रॉयटर के माध्यम से विदेश की समाचार वितरित करती है। आज यूएनआई की समाचार सेवा इंटरनेट एवं वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने लगी है। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान समाचार की। हिंदुस्तान समाचार समिति भारत की प्रथम भारतीय भाषाई समाचार समिति है। इसका गठन आजादी के तुरंत बाद ही सन 1948 में मुंबई में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया। बाद में सन 1957 में इसे सहकारी समिति के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया गया। हिंदुस्तान समाचार का मुख्यालय दिल्ली में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य भाषाई समाचार पत्रों को उनकी भाषा में समाचार सेवा उपलब्ध कराने के साथ साथ क्षेत्रीय एवं ग्रामीण स्तर के समाचारों को प्रमुखता देना था। हिंदी के अलावा हिंदुस्तान समाचार ने गुजराती, मराठी, बांग्ला, मलयालम, उर्दू, तेलुगु, असमी, पंजाबी इत्यादि विभिन्न भारतीय भाषाओं में समाचार सेवा उपलब्ध कराई। आपातकाल के दौरान
इस समिति का विलय भी समाचार न्यूज एजेंसी में कर दिया गया। आपातकाल के कुछ वर्षों के बाद यह न्यूज एजेंसी भी बंद हो गई। अब हम बात करते हैं समाचार भारती की। हिंदी एवं भारतीय भाषाओं की प्रमुख समाचार समिति हिंदुस्तान समाचार के समानांतर सन 1966 में समाचार भारती का गठन किया गया। हिंदुस्तान समाचार में कार्य कर चुके धर्मवीर गांधी ने लाला फिरोजचंद के सहयोग से इसकी स्थापना की। इसके लगभग 90% हिस्से राज्यों की सरकारों ने खरीद लिए। एक तरह से इस समाचार समिति को सरकारी कंपनी के रूप में माना गया। इस समिति की भी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रह पाई। आपातकाल के बाद जब चारों न्यूज एजेंसियों को अलग अलग किया गया तो समाचार भारती अपना अस्तित्व बचाए रखने में सफल नहीं हो पाई और अंततः यह भी बंद हो गई। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क की। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग एवं सद्भाव को बढ़ाने के उद्देश्य से गुटनिरपेक्ष समाचार नेटवर्क का गठन किया गया। समाचार पूल के गठन के पीछे यूगोस्लाविया की समाचार समिति तांजुम की विशेष भूमिका रही। इस समाचार पूल के जरिए गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य द्विपक्षीय समाचारों का विनिमय किया जा रहा है। इस समाचार पूल में पीटीआई भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ट्रिपल एन यानी कि MNN ने गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसियों के पूल का स्थान ले लिया है। ट्रिपल एन की औपचारिक शुरुआत 2006 से हुई। संचार माध्यम इंटरनेट से ट्रिपल एन गुटनिरपेक्ष विश्व के 116 सदस्यों को सूचना प्रवाह जारी रखता है। समाचारों का आदान प्रदान अंग्रेजी, स्पेनिश और अरबी भाषा में होता है। अब हम बात करते हैं समाचार समितियों के भविष्य, उनके सामने आने वाली चुनौतियां तथा कठिनाइयों की। समाचार समितियां केंद्र और राज्य सरकारों और मीडिया जगत से जुड़े अपने उपभोक्ताओं के आर्थिक सहयोग के बिना नहीं चल सकती हैं। अखबारों की क्षेत्रीय संस्करण में भी काफी वृद्धि हुई है। इससे समाचार पत्र क्षेत्रीय व आंचलिक स्तर पर भी अपने संवाददाता रखने लगे हैं। समाचार पत्रों की खोजी पत्रकारिता और विशेष रिपोर्टिंग समाचार समिति के लिए एक समस्या बनती जा रही है। विदेशी समाचारों के मामले में भी समाचार समितियों के सामने अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के दृष्टिकोण का सवाल खड़ा हो जाता है। अब हम बात करते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण की, जो समाचार समितियों के सामने है। समाचार पत्रों के लिए आज भी समाचार समितियों के बिना कार्य करना लगभग संभव नहीं है। समाचारों के अलावा समाचार समितियां फोटो, ग्राफिक्स आदि सेवाएं भी उपलब्ध करा रही हैं, जो आज के प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक है। इस प्रकार मीडिया जगत के लिए न्यूज एजेंसियों की आवश्यकता अपरिहार्य है। आधुनिक और नवीनतम दूर संचार तकनीक के फलस्वरूप इसके कार्य तथा स्वरूप में काफी परिवर्तन आया है। आज आवश्यकता है कि हम विदेशी समाचारों के मामले में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। अभी भी विदेशी समाचार के लिए हमारी निर्भरता पश्चिमी देशों की अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसियों पर बनी हुई है। आप पढ़ रहे थे भारतीय समाचार समितियां। नमस्कार।